अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा यासीन, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग हब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, और हमारी तमाम वीडियो उनको पसंद आ रही होगी, ठीक है, और देख रहे भी होंगे। और अब आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके साथ ब्लड के सेल्स के बारे में ज़िक्र करेंगे, यानी जो हमारा खून है, जिसको हम आम ज़बान में खून कहते हैं, उसके अंदर कितने किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और उनकी तादाद कितनी है, उनका लाइफ स्पान यानी उनकी जो ज़िंदगी है हमारे ब्लड के अंदर वो कितने दिन होती है, और कितने दिन बाद वो यानी डेड हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। और इस तरह हम उनके बारे में वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आपके साथ ब्लड के बारे में ज़िक्र करेंगे, यानी खून के बारे में। उसकी हम कंपोजिशन के बारे में ज़िक्र करेंगे, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ब्लड जो हमारा है, सबसे पहले प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, एसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हम डाइट से लेते हैं। नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। और इसके अलावा 92% पानी यानी वाटर पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन, तीन किस्म की, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन, ये तीन प्रोटीन पाई जाती हैं। और ब्लड के अंदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और लास्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस वगैरह होते हैं, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाते हैं, प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन, और इनके गैसों के अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के अंदर। अब फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? वो रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरेथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स। ये तीन सेल्स होते हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ये 45% हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स के बारे में मैंने आपको वीडियो में शुरू में जिक्र किया था कि आज हम इन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। यही हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और इनका क्या फंक्शन है, कितनी तादाद है, और कितना लाइफ स्पान है, ये सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इससे पहले हम अब बात करते हैं किसकी भला, सबसे पहले हम आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है हमारी बॉडी के अंदर, वो 4.7 से 6.1 मिलियन है। यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं, यानी 4 से 6 करोड़ तादाद है इन रेड ब्लड सेल्स, सुर्ख खुलियों की, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब इनकी तादाद अगर 4.7 मिलियन से बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं। अगर 4.7 मिलियन से कम हो जाए तो ये एक बीमारी काज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती सही तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होती बॉडी के ज़रिए, ठीक है। तो अगर इनकी तादाद 6.1 मिलियन से बढ़ जाए तो वो क्या है, उससे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। उसके अंदर क्या होता है, बीमारी का ख़तरा होता है, एक कैंसर काज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ज़्यादा तादाद है रेड ब्लड सेल्स की। और दिल की बीमारियों का भी सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पे जब ब्लड सेल्स बढ़ेंगे तो क्लोटिंग का ख़तरा ज़्यादा होगा, इस तरह हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो अब रेड ब्लड सेल्स का जो ज़िंदगी है इनकी हमारे ब्लड के अंदर, वो 120 दिन है। 120 दिन बाद ये जो होते हैं ये डेड हो जाते हैं, और फिर नए बनते हैं। अब ये बनते कहाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर? बोन मैरोज के अंदर बनते हैं, यानी हड्डी की। आपने सुना होगा एक जो नली का नाम सुना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने जानवरों को भी खाई होगी, बीफ वगैरह इनकी यूज़ की होगी। तो उसके अंदर क्या होते हैं, जानवरों के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी, उस बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं। और डेड होने के बाद हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं हमारे लीवर और स्प्लीन के ज़रिए होते हैं, ठीक है। अब इन रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? इनका फंक्शन ये है, ये जो है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन यानी साफ़ हवा हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं, और वापस लेकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उन टिश्यूज़ और सेल से, दोबारा वापस लेकर आते हैं, और बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, ठीक है। यानी इनका बहुत बड़ा काम है। अगर ये रेड ब्लड सेल्स ना हों तो हमारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, कोई चीज़ भी क्या प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती, डेड होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनकी खुराक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी भला, वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है।
अब ये ब्लड सेल्स हैं जिनका मैं अक्सर आपके साथ वीडियोस में मैं क्या करता रहता हूँ, ज़िक्र करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। यानी ज़िक्र करता रहता हूँ कि हमारा जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को जरासीमों से कौन बचाते हैं भला, यही क्या उन बचाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, दफ़ाई निज़ाम जिनको हम आर्मी फ़ौज कहते हैं। यानी बाहर से कोई भी जरासीम आता है तो उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। अब इनकी तादाद कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, 4000 से 11000 पर माइक्रो मिलीलीटर, या क्या है इनकी तादाद है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर ये 4000 से 11000 तादाद है, अगर 11000 से बढ़ जाए तो ये क्या काज करते हैं, इन्फेक्शन काज हो सकती है कोई भी, क्योंकि इनकी तादाद नॉर्मल 11000 है। जब बाहर से कोई पैथोजिन आएगा इनके अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो क्या हो जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या, इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। अगर इनकी तादाद कम हो गई है तो वो भी क्या है, हमारे लिए मसला है, हमारा इम्यूनिटी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। जब इनकी तादाद कम होगी तो ये बीमारियों के साथ, जरासीमों के साथ लड़ने के लिए इनके पास नंबर्स कम होंगे और ये फ़ाइट सही तरह नहीं कर सकेंगे, तो इनका क्या होगा, हारने का ख़तरा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी भला, यानी अब हम इसी की बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स होते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। अब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये इसकी टाइप्स हैं, इनका अब फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। इयोजिनोफिल्स हमें एलर्जी रिएक्शन से बचाता है यानी। और बेसोफिल्स क्या करता है, जैसे कोई एंटीजन बॉडी में इंटर होता है कोई जरासीम, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स करता है, फ़ौरन उसे क्या करता है, फाइट करता है उसके साथ। और लिम्फोसाइट का क्या काम है, हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, वायरस वगैरह से। और मोनोसाइट्स का क्या काम है, ये जो इन्फेक्शन होती है इनके खिलाफ जब लड़ते हैं तो इनका जो वेस्ट मटेरियल, डेब्रिस पैथोजेंस होते हैं, इनको क्या करते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो ये इनका काम है। अब आ गई प्लेटलेट्स की बारी। प्लेटलेट्स क्या है, ये वो हैं जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है, इंजरी होती है बॉडी पर कहीं भी, तो ये क्या करते हैं, वहाँ फ़ौरन आकर क्लोटिंग का प्रोसेस शुरू करवा देते हैं। 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनके साथ मिलकर, और 2 इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, 2 नहीं बल्कि 3 ये पाथवे होते हैं। और 3 प्रोसेस होते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड कोगुलेशन और प्लग फॉर्मेशन। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, हमारे उस इंजरी वाली जगह पर गोश्त का लोथड़ा बनाते हैं और ब्लड को स्टॉप कर देते हैं। तो ये प्लेटलेट्स का क्या है, बहुत बड़ा काम है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई सवाल हो तो कमेंट में करें।